ओम शांति। आत्मा 1 घंटे क्यों खड़ी रहती है? चिता जलने के बाद असली वजह जानकर रूह कांप जाएगी। देखिए, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। शमशान घाट की तरफ राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और उस शरीर को, जिसे कल तक मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है और जब वो शरीर धू धू करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार और सारे दोस्त और परिवार वाले वहाँ से जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं, सोचकर कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? यहीं से शुरू होता है वो भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे और गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भी विस्तार से लिखा गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब शमशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग बुझने लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा बचता है, तब वहाँ एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं होता है, वो उसी मृतक की आत्मा होती है जो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस मंजर को देख रही होती है। जरा सोचिए, वो आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना मानती थी, आज वो उस शरीर को राख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संभाला, खिलाया पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, वो अब एक मुट्ठी राख बन चुका है। और याद रखना, दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायी, डरावना और भारी होता है। यह वो समय होता है जब आत्मा को पहली बार ये एहसास होता है कि वो अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही है। इस 1 घंटे में शमशान की उस भयानक खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाई देता है और वो वहाँ से तुरंत क्यों नहीं जाती है, आज हम इसी गहरे रहस्य पर्दा उठाएंगे। ये वीडियो आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें मौत के बाद का वो सच है जिसे सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वो बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपन देखकर और वो आत्मा उस शरीर में घुस नहीं पाती है। वो देखती है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही हैं। यह दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वो दर्दनाक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा बांस के डंडे से जलते हुए सबके सर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। यह दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। ये वो पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है। तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहाँ से लौटने लगते हैं। और शास्त्रों में एक और नियम है कि शमशान से लौटने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब परिवार वाले वहाँ से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये लोग मुझे इस सुनसान डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वो आत्मा आवाज़ देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि अब वो आवाज़ हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है।
वो आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज़ देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर-पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वो देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी ज़िंदगी पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात-दिन एक करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता, सब मतलब के साथ ही थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, शव ने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा उस शमशान में क्यों रुकती है, वो तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती है। तो यहाँ गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि को भी शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन ये अतृप्त आत्माओं का गढ़ भी माना जाता है। जब कोई मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है, जो उसे कुछ समय के लिए शमशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो कवच कमज़ोर पड़ने लगता है और आत्मा को तरह तरह की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ये दृश्य देखकर वो आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वो छिपने की जगह ढूंढती है और फिर उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वो सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और उस समय आत्मा तुरंत वापस नहीं जाती है, ताकि वो अपनी आँखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। इस शमशान वैराग्य का क्षण होता है, आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है, उसे वहाँ रुकना पड़ता है। उस समय आत्मा को एक बहुत विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का ज्ञान नहीं रहता है। जो हमारे लिए एक घंटा है, वो उस आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर सा लगता है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे अपने जीवन की रील दिखाई देने लगती है और इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहा जाता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किए, चाहे वो बंद कमरे में किए हों या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, वो सब उसे याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये भी दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा है। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी तो उसे उस गरीब के बच्चे भूख से रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा था तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। ये मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज़्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन वहाँ उसके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं होता है। वहाँ सिर्फ हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं जैसे कुत्तों की रोने की आवाज़। ये वो समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा और पैसों का उसे इतना घमंड था, वो सब तो शमशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वो और उसके कर्म ही आए हैं। शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी हो रही है। वो उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर वो महंगे कपड़े पहनती थी, इसे इत्र से महकाती थी, लेकिन आज ये राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है। ये शून्यता उसे तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब वो 1 घंटा बीत जाता है, कुछ समय बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफ़ी आगे निकल लिए होते हैं, तब आत्मा का मोह फिर से जागता है। वो डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वो देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं। वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। कई बार उसे ये सुनकर धक्का लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय उसके बैंक खाते और जायदाद की बातें कर रहे हैं। वे चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा,
मकान का बंटवारा कैसे होगा, जायदाद का बंटवारा कैसे होगा। ये सुनकर आत्मा को ऐसे लगता है कि जैसे उसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो चिल्लाती है कि अरे मूर्खों, मैं अभी गया भी नहीं हूँ और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को छूना चाहिए, ताकि वो आत्मा अगर मोह बस आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वो वापस अपनी नई यात्रा पर निकल जाए। और ये बेबसी उसे तोड़कर रख देती है। उस 1 घंटे के बाद जब आत्मा अपने घर पहुंचती है तो वो वहाँ का नज़ारा देखती है। वो देखती है कि लोग उसकी फ़ोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उसके जाने का दुख मना रहे हैं, तो कुछ लोग उसकी संपत्ति, उसके पैसे और उसके बंटवारे की बातें कर रहे हैं। यह देखकर आत्मा को गहरा आघात लगता है। उसे समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी ही चल रही है, किसी के रुकने से कुछ नहीं रुकता है। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिन गहनों के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया, आज वो सब यहीं धरे रह गए हैं और वो खाली हाथ और बेबस खड़ा है। उसे अपने ही घर में बेगानापन महसूस होता है। वो अपनी ही कुर्सी पर बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता है। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता है लेकिन रख नहीं पाता। वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाती। ये असमर्थता आत्मा को पागल सा कर देती है। वो बार बार दीवार से टकराती है, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं होता है। और मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो बहुत तेज हो जाती है। थोड़ी आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, वो बहुत तेज हो जाती है। उसे अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल याद आने लगता है। उसने कब किससे झूठ बोला, कब किस गरीब को सताया, कब किस जानवर को मारा। उसे सब कुछ एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस वक्त उसे जो पछतावा होता है उसकी आँख चिता की आँख से भी ज़्यादा तेज होती है। वो चीखती है कि मुझे एक मौका और दे दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं दान करूंगा, मैं पूजा करूंगा। लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता है। उस समय आत्मा को अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मैंने इस दुनिया में क्या क्या किया है। जो भी काम किए थे उसने, वो सब कुछ उसको स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और एक भयावह समय उसको देखने लगता है और उसको स्पष्ट होने लगता है कि अब उसको कहाँ जाना है, अगली यात्रा उसकी कहाँ से शुरू होनी है। और उसको ये दर्द देख करके कांपने लगती है वो आत्मा। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, ईश्वर का स्मरण किया और दूसरों का भला किया है, उसको अपना जीवन भी साफ साफ स्पष्ट नज़र आने लगता है, दिखाई देने लगता है और उसे संतापना मिलती है। ये सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें अंत में दिखाई देता है। वो 1 घंटे का जो समय जो आत्मा शमशान में और फिर अपने घर के दरवाजे पर बिताती है, यह उसे ये समझाने के लिए काफ़ी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। हम पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए। हम रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं। लेकिन अंत में उस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपने किसी बेसहारे को कपड़ा दिया है तो उस वक्त आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ दूसरों से छीना है, सिर्फ बटोरा है, तो उस वक्त आपको सिर्फ तड़प मिलेगी। और आज का एक ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। ये हमें बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं वो तो आनी ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जब वो आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्रियां, हमारे सब कुछ काम यहीं के यहाँ रखे रह जाएंगे, कुछ भी काम नहीं आएंगे। जब हम 1 घंटे में हम अपनी ही राख को देख रहे होंगे तब हमें सुकून सिर्फ इस बात से मिलेगा कि हमने किसी का भला किया। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक शुभ कर्म कर लो, दान करो, सेवा करो, दूसरों का भला करो और सबसे ज़रूरी भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो।
और याद रखना, जो भगवान का स्मरण करता है, जप करता है, उसे मृत्यु के बाद दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है और उसकी यात्रा सुखमय होती है और उसे शमशान की भयानक गर्मी और अकेलेपन का सामना भी नहीं करना पड़ता है, बल्कि उनकी यात्रा बहुत दिव्य और सुखमय होती है। और जिस आत्मा के कर्म अच्छे होते हैं उसकी नई यात्रा बहुत अच्छी होती है। उसे कहाँ जन्म लेने के लिए जाना है उसको जाने में कोई दर्द नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है और उसको अच्छी जगह जन्म मिलता है और उसे जाते वक्त ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि वो आत्मा दिव्य विमान में जा रही हो या उन्हें ईश्वर के, भगवान के कोई पार्षद लेने के लिए आए हों। और उन्हें ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे उनके ही कोई आसपास घूम रहा हो और उस आत्मा से कह रहा हो कि आप डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मिलन आत्मा को बहुत शांति देता है। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो वहाँ उसे सिर्फ अंधेरा और डरावनी आकृतियाँ ही दिखाई देती हैं। वो मदद के लिए पुकारता है लेकिन कोई नहीं आता है। यह अकेलापन ही समझो कि नरक की पहली सीढ़ी अनुभव होती है। हमें ये समझना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। जब शरीर जलता है तो ये पांचों तत्व वापस प्रकृति में मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा जो इन तत्वों से परे है वो वहीं रह जाती है। उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे हम यातना शरीर कहते हैं, वो बना रहता है। इसी शरीर के माध्यम से आत्मा आगे बढ़ती है। चिता की आग तो आत्मा को जला नहीं सकती है, लेकिन उसके कर्मों की आग उसे अंदर तक झुलसा देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन बातों को अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि मरने के बाद किसने देखा क्या होता है। विज्ञान सबूत मांगता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन लोगों को देखा है और हमें ये नक्शा दिया है शास्त्रों के रूप में कि हम रास्ता ना भटकें। ये एक गाइड बुक है, एक मैनुअल है जो हमें बताती है कि इस जीवन के बाद की यात्रा कैसे करनी है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। जैसे किसी अनजान देश में जाने से पहले हम वहाँ के नक्शे और नियमों को समझते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद की दुनिया को समझना भी जरूरी है। और एक बात याद रखना, जिन लोगों की कम उम्र में मृत्यु होती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, जो किसी भी कारण से उनका शरीर छूटता है कम उम्र में, तो उनकी स्थिति उस 1 घंटे में और भी ज़्यादा दर्दनाक होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उनके साथ क्या हुआ है। वो अपनी कटी फटी या जली हुई देह को देखकर और भी ज़्यादा डर जाते हैं। उनका मोह और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं अभी अधूरी होती हैं, उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हुआ होता है। ऐसे में उनके लिए शांतापना, मेडिटेशन और शांति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में किसी की ऐसी मृत्यु हुई हो तो उस आत्मा के लिए विशेष रूप से मेडिटेशन जरूर करना चाहिए और उस आत्मा को शांति का दान जरूर देना चाहिए, ताकि उस 1 घंटे की तड़प से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और वो अपनी नई यात्रा पर निकल सकें। तो आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि अगर कल मेरी आंख ना खुले और मैं उस शमशान में अपनी राख के पास खड़ा रहूं तो मेरे पास खुश होने के लिए क्या होगा। क्या मेरे पास कोई ऐसा कर्म है जिसे देखकर मैं कह सकूं कि हाँ, मेरा जीवन सफल था। अगर जवाब ना है तो अभी भी देर नहीं हुई है, सांसें चल रही हैं तो मतलब मौका अभी बाकी है। आज से ही, अभी से, इसी वक्त से अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। नफरत छोड़िए, प्रेम बांटिए, लालच छोड़िए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, अहंकार छोड़िए और भगवान का ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, पुण्य कीजिए, भक्ति कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और सत्य के मार्ग पर चलिए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए और याद रखना, जो अपने माता पिता को दुख देता है और उसे इस मार्ग में बहुत कठिनाई मिलती है, जो पराई स्त्रियों पर गलत नज़र डालते हैं उनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। ये कोई रूपक नहीं है, ये वो सच है जिन सबका सामना हमें करना पड़ता है। जो धोखे से धन कमाता है उसे भी बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। और याद रखना, अंत में उस 1 घंटे में सिर्फ यही काम आएगा, बाकी सब यहीं का यहीं राख के ढेर में मिल जाएगा।
आपके बड़े मकान, आपकी गाड़ियाँ, आपके गहने सब दूसरे लोग ले लेंगे। आपका शरीर भी आपसे छीन लिया जाएगा। आपके पास बचेगा तो केवल आपके कर्म। अगर आज की ये जानकारी, ये सत्य ज्ञान आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे केवल एक वीडियो समझकर मत भूल जाइएगा। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है। इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने कर्मों पर विशेष रूप से अभी से ही ध्यान दीजिए। याद रखिए कि मौत अंतिम सच है, लेकिन कर्म मौत से भी बड़ा सच है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, लेकिन हमें डरना चाहिए उस जीवन से जो हमने व्यर्थ गंवा दिया। हमें डरना चाहिए उन आंसुओं से जो हमारी वजह से किसी की आंखों में आए। हमें डरना चाहिए उस विश्वास से जो हमने तोड़ा, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें अंतिम समय में हमारे सामने खड़ी होती हैं। और अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि जीवन एक सराय है। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। कोई जल्दी चला जाएगा, कोई देर से, लेकिन जाना सबको उसी जगह है। अंतिम यात्रा सबकी उसी शमशान में होगी, उसी राख में मिलना है। तो क्यों ना हम इस सफ़र को इतना खूबसूरत बनाएं कि जब हम जाएं तो लोग हमारे लिए रोएं, ना कि हमारी बुराई करें। क्यों ना हम इतने पुण्य कमा लें कि जब हम उस जगह अकेले खड़े हों तो हमें डर ना लगे, बल्कि एक संतोष हो कि मैंने अपना जीवन सही तरीके से जिया। और उसके बाद हमारी जब नई यात्रा हो, नई जर्नी पर हमें जाना हो, तो हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाएं, एक नई और बेहतर यात्रा की ओर। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कई सवाल उठे होंगे, शायद किसी को डर भी लगा होगा। तो ये डर अच्छा है अगर आपको वो गलत काम करने से रोकता है। ये डर एक रक्षक है जो आपको पतन के रास्ते से जाने से बचाता है और आपको अपने जीवन का सच दिखाता है। ओम शांति।